This is Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithms, we have to go for our next topic, binary search. So, what exactly binary search is, that we have to understand in this particular class. So, here first we have to check in unitization where this particular topic comes. So, as we have discussed earlier, into the third part of your second unit, binary search comes over there. So in earlier classes, we have studied the basic strategy for divide and conquer algorithm. And in today's class, we have to go for one of the application of divide and conquer algorithm, that is binary search. So in order to understand binary search, we have to understand searching first. So what exactly search is, that we have to understand. So here we have given one problem, and problem is we have to perform the searching. So many number of elements will be given to you, and on the basis of those elements we have to search for a particular element. This is what our problem, and for that particular problem we have to design the algorithm. Why? Because we have to perform the searching with the help of कंप्यूटर. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर अगर हमें सर्चिंग परफॉर्म करना है तो हमें प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा, और ये प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए हम सर्चिंग एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे. अब सर्चिंग एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए जो डिजाइन टेक्निक हम यूज करने वाले, दैट एल्गोरिथमिक डिजाइन टेक्निक इज डिवाइड एंड कॉन्कर. तो बाय यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक we have to design searching algorithm, and for that here we are using binary search algorithm. तो प्रॉब्लम हमारा सर्चिंग था, डिजाइनिंग के लिए टेक्निक हमने डिवाइड एंड कॉन्कर यूज किया, और अभी हमें बाइनरी सर्च का प्रोग्राम या बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम डिजाइन करना है. तो हियर वी हैव टू गो फॉर व्हाट एग्जैक्टली बाइनरी सर्च इज. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सर्चिंग. तो सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट अमंग सेवरल गिवन एलिमेंट्स. तो आपके पास काफी सारे एलिमेंट्स दिए हुए रहेंगे. अब एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, रिकॉर्ड्स हो सकता है, कुछ भी रह सकता है. मीन्स डेटा विल बी गिवन टू यू, एंड ओवर द डेटा यू हैव टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट. तो what we have to do, we have to search entire sample space or entire data which is given to you, and if a particular element is found, then we can say that search is successful. Otherwise, if element is not found, we can say that search is unsuccessful. So as far as computer is concerned, we have to go for designing of searching algorithm. So widely used searching algorithms are of two types. So basically in a design analysis of algorithm, if you want to design searching algorithm, तो सर्चिंग दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है. द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड एज ए लीनियर सर्च, वेयर एज सेकंड टेक्निक इज कॉल्ड एज ए बाइनरी सर्च. और हमारे आज के क्लास का टॉपिक यही है कि बाइनरी सर्च कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. But in order to understand the binary search, you must know the logic of linear search also. तो linear search में क्या होता है, काफी सारे एलिमेंट्स आपके पास दिए हुए रहेंगे, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हम एरे में स्टोर करके रखेंगे. एंड आफ्टर दैट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपको सर्च करने के लिए अगर बोला गया है, तो यू विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट. आपको जो एलिमेंट दिया गया है, क्या वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है क्या? अगर मैच हो रहा है तो सर्च इज सक्सेसफुल, नहीं तो यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट. तो इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई सेम प्रोसेस फॉर एलिमेंट सेकंड टू लास्ट एलिमेंट. तो पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक आप हर एक एलिमेंट को सर्च करते जाएंगे. अगर एलिमेंट मिल गया तो सर्च सक्सेसफुल रहेगा, नहीं तो फिर अनसक्सेसफुल रहेगा. लिनियर सर्च अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका एरे या आपके एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है. और सेकंड, इस पर्टिकुलर टेक्निक से अगर आप एलिमेंट सर्च करते हैं तो बेस्ट केस में आपको फर्स्ट कंपैरिजन में एलिमेंट मिल जाएगा. अदरवाइज अगर हम वर्स्ट केस के लिए जाते हैं तो हमको पूरा का पूरा एरे सर्च करना पड़ेगा. और अगर मेरे एरे में टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर है तो मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट सर्च करने पड़ेंगे. मींस मेरी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n. Getting it? So this is about a linear search. And now as far as today's class is concerned, we have to study binary search in depth. So here we have binary search. तो बाइनरी सर्च इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम. यानी ये एल्गोरिथमिक टेक्निक कहीं ना कहीं एफिशिएंट है, इसलिए हमने इसको फास्टेस्ट सर्चिंग बोला है. सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन अ लीनियर अरे. तो बाइनरी सर्च जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीनियर अरे रहेगा, और उस लीनियर अरे में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. तो बेसिकली हम बाइनरी सर्च को स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एप्लीकेशन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का. तो यहाँ पे क्या होगा कि
एक बिग प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम्स में रिकर्सिवली डिवाइड करते जाएंगे और फिर बाद में कॉन्कर करके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। इस तरह का टेक्निक हम बाइनरी सर्च इंप्लीमेंटेशन के लिए फॉलो कर रहे हैं। देन बाइनरी सर्च कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन द सॉर्टेड अरेज। अब इसे आप ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं बाइनरी सर्च का, कि बाइनरी सर्च आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में। अगर आपका डेटा अनसॉर्टेड ऑर्डर में अगर है तो आप बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हियर whenever we want to apply binary search, तो आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर कौन सा हो सकता है? ये चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। आप किसी भी ऑर्डर में डेटा को रखो, लेकिन डेटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। देन टू अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन अनसॉर्टेड array, first sort the array using some sorting technique and then we have to use the binary search algorithm। तो मान के चलो कि अगर आपके पास डेटा अनसॉर्टेड है और अनसॉर्टेड डेटा के ऊपर अगर आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, तो आप हर हाल में बिना डेटा को सॉर्ट किए बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अनसॉर्टेड डेटा पे अगर आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि डेटा को सबसे पहले आप सॉर्ट करें और उसके बाद फिर उस सॉर्टेड डेटा पे आप बाइनरी सर्च अप्लाई करें। Now here we have to understand the working principle of binary search algorithm। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है? तो बाइनरी सर्च एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, binary search algorithm searches an element by comparing it with the middlemost element of the array, and then following three cases are possible. Case 1, if the element being searched it is found to be the middlemost element, then its index is returned। इसका मतलब क्या है? जब कभी भी अगर हमको कोई डेटा दिया हुआ और डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है और हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, तो जितना भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा में से मिडल एलिमेंट सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, और जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें सर्च करना है वो वाला एलिमेंट मिडल वाले एलिमेंट के साथ चौरा के करके हमें चेक करना है। दिस इज द फर्स्ट केस। अगर मिडल वाले एलिमेंट ने मैच कर दिया आप जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हो उसके साथ, तो फिर आपका सर्च सक्सेसफुल रहेगा और उसका इंडेक्स आप रिटर्न करेंगे। नहीं तो फिर दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं वो आपके मिडल एलिमेंट के प्रीवियस वाले पार्ट में रहेगा या फिर मिडल एलिमेंट के बाद वाले पार्ट में रहेगा। तो देयरफॉर वी हैव केस 2 एंड केस 3। तो केस 2 क्या है? If the element being searched is found to be greater than the middlemost element, then its search is further continued in the right sub-array of the middlemost element। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि जिस एलिमेंट को सर्च करना था उसको मिडल वाले के साथ में मैच किया। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप फिर चेक करेंगे कि मिडल के मुकाबले आप जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं वो बड़ा है या छोटा है। अगर ग्रेटर है तो आप केस 2 अप्लाई करेंगे, यानी आप राइट वाले सब अरे को ट्रैवर्स करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मिडल मोस्ट एलिमेंट से आपका सर्चिंग वाला एलिमेंट कम रहेगा, मींस लेस देन रहेगा, एंड इन दैट सिचुएशन यू हैव टू गो फॉर केस 3। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्च फॉर द गिवन एलिमेंट इनटू द लेफ्ट सब अरे ऑफ मिडल मोस्ट एलिमेंट। तो दिस इज व्हाट अ वर्किंग प्रिंसिपल, एंड इसी प्रिंसिपल को हमें रिकर्सिव फैशन में अप्लाई करना है। Now here we have the algorithm for a binary search। So algorithm is binary search, and you can look for the entire algorithm as far as this particular slide is concerned। अब इस particular slide में हमने पूरा का पूरा algorithm दिया है। algorithm का नाम है binary search और 4 पैरामीटर पास किए AILX। अब ये का मतलब क्या है? ये का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर अरे पे आप सर्चिंग परफॉर्म करना चाहते हो वो अरे आई यानी इस अरे का लोवेस्ट इंडेक्स, जहां से भी आपका अरे स्टार्ट हो रहा है। मान के चलो अरे अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आई विल बी द 1, यल विल बी द लार्जेस्ट इंडेक्स, यानी लास्ट बाउंड्री आपके अरे का लास्ट वाला एलिमेंट। तो सपोज अगर आपका अरे का साइज दिया है 5 और मैंने इंडेक्सिंग स्टार्ट किया 1 से, तो आई विल बी इक्वल्स टू 1 एंड यल विल बी इक्वल्स टू 5। एंड एक्स यानी वो वाला एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो बाइनरी सर्च का पूरा फंक्शन अगर हम लिखते हैं तो बाइनरी सर्च ये मींस अरे, आई मींस लोवेस्ट इंडेक्स, एल मींस हाईएस्ट इंडेक्स एंड एक्स मींस द नंबर और द एलिमेंट व्हिच यू वांट टू सर्च। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर यल इक्वल्स टू आई, देन इफ x is equals to e of I then return I, yes return 0। तो ये सारी चीजें क्या है ये डेप्थ में हम स्टडी कर रहे हैं। तो लुक फॉर दिस एल्गोरिथम, उसी एल्गोरिथम को अभी हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्टडी करने वाले हैं। तो बाइनरी सर्च AILX, ये स्टेटमेंट का तो मीनिंग हमको समझ गया। बाइनरी सर्च हमारा फंक्शन है, ये हमारा अरे है जिसको हमें सर्च करना है। आई उस अरे का लोवेस्ट इंडेक्स,
एल उस अरे का हाईएस्ट इंडेक्स और एक्स वो वाला एलिमेंट जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया हमने एल इक्वल्स टू वाई। अब इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली इस एल्गोरिदम को हम हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और दो पार्ट ऐसे कि अगर आप हम हमेशा चेक कर रहे हैं कि मेरे अरे में सिंगल एलिमेंट है या मल्टीपल एलिमेंट है। अगर हमारे अरे में सिंगल एलिमेंट अगर होगा तो सिंगल एलिमेंट जब रहेगा तब केस क्या रहेगी, एल इक्वल्स टू आई। और सिंगल एलिमेंट ही अगर आपके पास दिया हुआ है तो इन दैट सिचुएशन आपको चेक करना पड़ेगा जो एलिमेंट आपको सर्च करना है क्या वो गिवन एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है क्या। देयरफॉर इफ x इक्वल्स टू e ऑफ i देन रिटर्न है, यानी एक्स यानी वाला एलिमेंट जिसे हम सर्च करना चाहते हैं वो ए ऑफ आई के साथ अगर मैच हो गया या आई यानी क्या, आई विल बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि सिंगल एलिमेंट आपके पास दिया हुआ है। तो इन सच सिनेरियो डायरेक्टली इफ एक्स विल गेट मैच विद ए ऑफ आई देन वी हैव टू रिटर्न आई, क्यों? क्योंकि सर्च हमारा सक्सेसफुल रहेगा। नहीं तो फिर एल्स पोर्शन रहेगा, वी हैव टू रिटर्न जीरो, यानी सर्च कैसा हमारा अनसक्सेसफुल है। दिस इज द फर्स्ट केस। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे, और जब भी मल्टीपल एलिमेंट रहेंगे दैट इज व्हाट द एल्स केस, दिस इज मोर देन वन एलिमेंट। और मोर देन वन एलिमेंट जब रहेंगे तब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है मिड। देयरफॉर हियर वी हैव मिड, और मिड फाइंड आउट करते वक्त लोएस्ट इंडेक्स प्लस हाईएस्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से हम मिड फाइंड आउट करेंगे। अब मिड विल बी इक्वल टू ऑलवेज इंटीजर वैल्यू ऑफ आई प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। फिर से मैं बोल रहा हूँ इंटीजर वैल्यू, यानी कभी ये आंसर अगर आपका 4.5 अगर आया, आई प्लस एल की वैल्यू 9 आई और 9 डिवाइडेड बाय 2 अगर 4.5 आ रहा है तो 4.5 में से मिड की वैल्यू आपको ओनली 4 लेना है, यानी क्या करना है आपको, लोअर बाउंड लेना है। देन मिड फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट चेक करते हैं जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते थे वो एलिमेंट है एक्स, क्या वो मिड वाले एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है क्या, मींस एक्स विल बी इक्वल टू ई ऑफ मिड, मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो गया तो हम रिटर्न करेंगे मिड। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब यह है कि आपका एलिमेंट जो होगा वो एक तो मिड के लेफ्ट साइड वाले सब अरे में होगा या फिर मिड के राइट साइड वाले सब अरे में होगा। तो देयरफॉर नाउ देयर विल बी द टू केसेस, इफ x इज इक्वल टू e ऑफ मिड देन रिटर्न मिड, क्यों? क्योंकि मिड के साथ मैच हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो वी हैव टू चेक वेदर x इज लेस देन e ऑफ मिड, x इज लेस देन e ऑफ मिड, यानी मिड वाला जो एलिमेंट है उससे भी x आपका कम है। अगर कम होगा तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट वाले सब अरे में। इसलिए हमें रिकर्सिव फंक्शन कॉल परफॉर्म करना पड़ेगा बाइनरी सर्च का। तो देयरफॉर हियर वी हैव रिकर्सिव फंक्शन कॉल ऑफ बाइनरी सर्च, कहाँ पे, लेफ्ट वाले सब अरे पे। लेफ्ट वाला सब अरे कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मिड के पहले वाला अरे, यानी 1 से लेके मिड माइनस 1 तक। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हियर वी हैव अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल बाइनरी सर्च ये कॉमा आई, ये यानी अरे, अरे का कौन सा पोर्शन, आई, यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट जहां से हमारा अरे एक्चुअली स्टार्ट हो रहा था वहां से लेके मिड माइनस 1 तक। और एलिमेंट जिसको सर्च करना वो तो हमारा कॉमन ही रहेगा, इसलिए बाइनरी सर्च फंक्शन का रिकर्सिव कॉल बनेगा बाइनरी सर्च ये कॉमा आई कॉमा मिड माइनस 1 कॉमा एक्स, ये लेफ्ट वाले पोर्शन में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहाँ होगा, राइट वाले सब अरे में रहेगा। तो देयरफॉर हियर वी हैव रिटर्न बाइनरी सर्च ए मिड प्लस 1 कॉमा एल कॉमा एक्स, यानी अरे में राइट वाले सब अरे में हमें ढूंढना है। और राइट वाला सब अरे कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मिड से लेके आगे, मिड से लेके आगे यानी मिड प्लस 1 से लेके एल तक के। देयरफॉर हियर वी हैव रिकर्सिव फंक्शन कॉल बाइनरी सर्च ए मिड प्लस 1 कॉमा एल कॉमा एक्स। So this is about the algorithm binary search. Now we have to go for illustration, stepwise illustration with respect to one particular problem. तो exactly algorithm को अभी हम एक example के through study करेंगे। तो हमारा problem दिया है illustrate stepwise execution of binary search to search the element 24 in following array A। तो अरे जो दिया है उसमें एलिमेंट दिया है 7, 13, 19, 21, 24, 36 एंड 49। इस तरीके का ये अरे दिया, और इस अरे में जिस एलिमेंट को सर्च करने के लिए बोला है वो एलिमेंट बोला है 24। तो अगर हम हमारी आंखों से देखेंगे तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो गिवन अरे में उसमें 24 आपको दिख रहा है। तो अल्टीमेटली जब हम बाइनरी सर्च को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा सर्च जो है वो हमेशा सक्सेसफुल होना चाहिए, और 24 जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है वो वाला इंडेक्स हमने रिटर्न करना चाहिए। तो ये हम सब कुछ देख सकते हैं इसलिए हमारे लिए कोई बात नहीं है, बट अल्गोरिदम को ये सब कुछ नहीं दिखेगा। तो अल्गोरिदम एग्जैक्टली कैसे करते हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो हियर जब कभी भी आप एग्जाम में
इस तरह का प्रॉब्लम अगर आता है और इस तरह के प्रॉब्लम के लिए अगर बोला है कि इलुस्ट्रेट स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ बाइनरी सर्च फॉर गिवन अरे, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए? तो आंसर में तो सबसे पहले आपको एल्गोरिदम लिखना है। इसलिए व्हेनेवर यू विल राइट अ सॉल्यूशन, फर्स्ट यू हैव टू राइट द एल्गोरिदम फॉर बाइनरी सर्च। तो हमने पूरा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिखना है, और ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम क्या रहेगा। तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि बाइनरी सर्च का फंक्शन कॉल जो होता है वो ये कॉमा आई कॉमा एल कॉमा एक्स होगा। सबसे पहले चेक करेंगे सिंगल एलिमेंट है क्या हमारे एरे में। अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो फिर उस सिंगल एलिमेंट को मैच कर देंगे, एक्स के साथ मैच हो रहा है क्या। अगर सक्सेस हुआ तो रिटर्न करेंगे, नहीं तो फिर मल्टीपल एलिमेंट वाले केसेस हमें अप्लाई करना है। और जब कभी भी मल्टीपल एलिमेंट वाले केस अप्लाई करना है तो ऑलवेज वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मिड फर्स्ट, और फिर कंपेयर करेंगे एक्स इज इक्वल टू ये ऑफ मिड है क्या। अगर सक्सेसफुल है तो रिटर्न करेंगे मिड को, नहीं तो फिर ये तो लेफ्ट सब अरे को प्रोसेस करेंगे, नहीं तो फिर राइट सब अरे को प्रोसेस करेंगे। और उसके लिए हमको सिंपली चेक करना पड़ेगा वेदर एक्स इज लेस देन इक्वल टू ऑफ मिड और नॉट। तो अगर एक्स इज लेस देन इक्वल टू ऑफ मिड है तो लेफ्ट सब अरे में जाएंगे, यानी रिकर्सिव फंक्शन कॉल हम परफॉर्म करेंगे ए आई मिड माइनस वन एक्स, नहीं तो फिर हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल परफॉर्म करेंगे फ्रॉम ए मिड प्लस वन एल एक्स। तो नाउ we have to go for execution of this algorithm. So here we have step 1. तो we want to search 24, therefore x will be equals to 24। क्यों? क्योंकि आपके प्रॉब्लम में दिया है कि आपको जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है वो एलिमेंट कौन सा है, 24। एंड गिवन एरे ए इज 7 13 19 21 24 36 49। तो इस पर्टिकुलर अरे में लोवेस्ट इंडेक्स जो है वो हमारा 1 है, और हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 7 है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने 1 लिया इसलिए आपने भी 1 लेना है। आप 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी अप टू यू, नो मैटर। तो फॉर कन्वेंशन, जनरल कन्वेंशन ये होता है कि हम हमेशा इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकली। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद 1 ओवर हियर। तो मेरा आई का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 1, और यल का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 7। तो सबसे पहले तो हमारे एरे के ऊपर पहला फंक्शन कॉल कौन सा परफॉर्म होगा? तो पहला फंक्शन कॉल होगा बाइनरी सर्च ए आई एल एक्स। तो बाइनरी सर्च ए मींस गिवन अरे, आई मींस 1, एल मींस 7 एंड एक्स मींस 24। तो पहला फंक्शन कॉल जो रहेगा वो रहेगा A1724। and now what we have to do, we have to go for execution of this particular binary search in detail। तो बाइनरी सर्च का पूरा स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन हमें देना। स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन जब हम देंगे तो फर्स्ट स्टेप में पूरा एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करेगा वो हमें लिखना है। तो सबसे पहली केस क्या थी, चेक फॉर सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही चेक करना है कि हमारा अरे जो दिया है उस अरे में सिंगल एलिमेंट है या मल्टीपल एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट वाली केस क्या थी, इफ l इक्वल्स टू i देन सिंगल एलिमेंट। तो l कितना है यहाँ पे 7 और i कितना है 1। तो वेदर 7 इज इक्वल्स टू 1, नो, यानी फॉल्स है। और जब कभी भी फॉल्स रहेगा इसका मतलब क्या है, माय अरे विल कंटेन मल्टीपल एलिमेंट। देयरफॉर हमने यहाँ लिखा है देयरफॉर अरे कंटेन मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी सिंगल एलिमेंट वाला अरे नहीं। और जब मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूट करना पड़ता है। तो देयरफॉर हियर वी हैव टू गो फॉर कंप्यूट मिड। मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर बाउंड ऑफ i प्लस एल बाई 2। तो i प्लस एल बाई 2, i प्लस एल मीन्स i इज 1, l इज 7, तो 1 प्लस 7 बाई 2, तो 1 प्लस 7 8, 8 बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 4। देयरफॉर मिड कितना मिल गया हमको 4। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, मिड हमको मिल गया 4, और फोर्थ लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो होगा ये ऑफ मिड। तो वेदर ये ऑफ मिड इज मैचिंग विद x, तो ये x कितना है आपका 24, और ये ऑफ मिड कितना आपका 24 21। देयरफॉर x इज इक्वल टू ये ऑफ मिड है क्या, ये सबसे पहले चेक करना था। तो x की वैल्यू 24 और ये ऑफ मिड यानी ये ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 21 मैच हो रहा है क्या, नो। वंस अगेन हियर वी आर गेटिंग फॉल्स। यानी ना तो आपके अरे में सिंगल एलिमेंट है, ना ही आपका अरे मिड के साथ मैच हो रहा है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको एक तो लेफ्ट सब अरे में जाना पड़ेगा, नहीं तो राइट सब अरे में जाना पड़ेगा। इसलिए आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा x और ऑफ मिड के मुकाबले क्या है। तो वेदर x इज ग्रेटर देन ऑफ मिड, x कितना है आपका 24 और ऑफ मिड कितना है 21। तो 24 इज ग्रेटर देन 21 और नॉट, तो डेफिनेटली ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है, जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हैं वो मिड के मुकाबले ग्रेटर है, तो आपका गिवन आप जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं वो लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, राइट में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन ये है कि हमारा जो
गिवन एरे जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो मिड वाले एलिमेंट के मुकाबले अगर आपका सर्चिंग वाला एलिमेंट अगर ग्रेटर है तो पूरे चांसेस है कि आपका एलिमेंट जो रहेगा वो राइट सब अरे में रहेगा। तो देयरफॉर वी हैव टू गो टू राइट एंड देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई रिकर्सिव फंक्शन कॉल बाइनरी सर्च ए मिड प्लस वन एल एक्स, यानी मिड प्लस वन बोले तो 5 यहाँ से लेके एल तक के, यानी 5 6 7 इंडेक्स वाला अरे हमको सर्च करना है। और वहां पे जो फंक्शन कॉल अप्लाई करेगा फंक्शन कॉल रहेगा बाइनरी सर्च ए 5 मीन्स मिड प्लस वन, एल मीन्स 7 एंड एक्स मीन्स 24। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा एक्चुअल फंक्शन कॉल जो था पहला वाला दैट इज बाइनरी सर्च ए 1 7 24, उसके भीतर हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल परफॉर्म किया है और रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो है वो है ए 5 7 24। गेटिंग इट? तो नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 2। तो हियर वी हैव स्टेप 2। तो आप देख सकते हैं स्टेप 2 में अभी हमने राइट सब अरे को लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा अरे अगर देखते हैं तो आपको पूरा अरे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन इस पूरे अरे में से राइट सब अरे लेना है हमको, यानी मिड के आगे वाला अरे, यानी 24 36 49, इसलिए आपको यहाँ पे अरे दिख रहा है 24 36 49। एंड एज फार एज दिस अरे इज कंसर्न नाउ वी हैव टू अप्लाई नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन कॉल। और नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन कॉल कौन सा है? बाइनरी सर्च a 5 7 24। दिस इज व्हाट अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल। अब ये 5 एल मीन्स 7 एंड जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है उस एलिमेंट कौन सा है 24। अब इसके लिए फिर से सेम कैसे सप्लाई करना है? क्या सिंगल एलिमेंट है? सिंगल एलिमेंट नहीं है तो मल्टीपल एलिमेंट है, मल्टीपल एलिमेंट है तो आपको फाइंड आउट करना है मिड। मिड फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट आपको मिड वाले के साथ मिड लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो मैच हो रहा है क्या वो चेक करना है, नहीं तो फिर लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, इस तरह का आपको डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट चेक फॉर द सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट। सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट की केस क्या है? इफ एल इक्वल्स टू आई, एल कितना है? एल इज 7, आई कितना है? 5, तो एल इज इक्वल्स टू आई, 5 इज इक्वल्स 7 इज इक्वल्स टू 5, नो फॉल्स। फॉल्स है, इसका मतलब यह है कि मेरे अरे में मल्टीपल एलिमेंट है और मल्टीपल एलिमेंट है तो आई हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मिड। अब मिड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिड कैलकुलेट करते हो क्या करना पड़ेगा? आई प्लस एल यानी 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 और 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6, यानी 6 विल बी द इंडेक्स मिड। तो मिड का वैल्यू मिल गया 6। तो 6 पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को भी आपको x के साथ कंपेयर करना है। दैट्स व्हाई x इज 24 एंड a ऑफ मिड दैट इज 36। दोनों को कंपेयर करना है। क्या दोनों सेम है? क्या नहीं है? नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट प्रोसेस एक तो लेफ्ट में जाओ नहीं तो राइट में जाओ। तो लेफ्ट या राइट में अगर जाना है तो आपको चेक करना पड़ेगा whether x is greater than a of mid or not। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं x is greater than a of mid, x कितना है 24, is greater than a of mid, no। इसका मतलब यह है कि अभी हमें राइट पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मिड से लेफ्ट वाला जो सब अरे होगा वहीं पे हमारा एलिमेंट होगा। देयरफॉर गो टू द लेफ्ट सब अरे एंड देयरफॉर बाइनरी फंक्शन कॉल जो रहेगा वो रहेगा ए आई मिड माइनस 1x। तो ये लिखा आई कितना है? आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 5 है। मिड माइनस 1, मिड कितना निकाला था हमने? 6, तो 6 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 5। और x हमारा 24 था, पहले ही दिया हुआ था 24, उसको एज इट इज 24 लिख दिया। इसलिए बाइनरी सर्च ये 5 7 24 इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल ने नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो परफॉर्म किया वो है बाइनरी सर्च ये 5 5 24। and now what we have to do in step number 3 we have to go for execution of binary search here 5524। so here we have step 3। अब देख सकते हैं आप स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया? स्टेप 3 में जो फंक्शन कॉल हमें परफॉर्म करना है वो है बाइनरी सर्च ये 5524, यानी हमारा अरे कहाँ से कहाँ तक लेगा? 5 से 5 तक, और 5 से 5 वाला अरे बोले तो सिंगल एलिमेंट वाला रहेगा। दैट्स व्हाई राइट सब अरे जो हमारा अरे था इसके प्रीवियस वाले स्टेप में, आप प्रीवियस स्टेप में देख सकते हैं 3 एलिमेंट का अरे था, इसको मिड के हिसाब से डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट में सिंगल एलिमेंट बचा। तो लेफ्ट मोस्ट अरे को अगर मुझे प्रोसेस करना है तो देयरफॉर सिंगल एलिमेंट विल बी देयर, देयरफॉर माय अरे विल लुक लाइक। और इस पर्टिकुलर अरे पे अभी मुझे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है। इस अरे पे स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन अगर परफॉर्म करते हैं तो ये की वैल्यू कितनी है? 5, ये मींस माय गिवन अरे, i का वैल्यू 5, l का वैल्यू 5 एंड x इज 24। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहली केस चेक फॉर सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट। तो चेक फॉर सिंगल और मल्टीपल कैसे परफॉर्म
करेंगे L इक्वल्स टू आई। तो क्या L इक्वल्स टू आई ट्रू आ रहा है क्या? हाँ, इस केस में ये वैल्यू आपका ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल ही एलिमेंट है, अभी तक के नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स थे। L का वैल्यू और I का वैल्यू 5 मैच हो रहा है, इसलिए ये ट्रू और ट्रू है। इसका मतलब अभी हमें सिंगल एलिमेंट वाला ही केस अप्लाई करना है, मल्टीपल वाले एलिमेंट के लिए जाना नहीं है। यानी नो नीड टू गो फॉर फाइंडिंग द मीन, नो नीड टू गो फॉर फर्दर आइदर टू टेक राइट डिसीजन, लेफ्ट सब अरे या राइट सब अरे, ऐसा डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो सिंपली हम चेक करेंगे, चेक फॉर वेदर x इज इक्वल टू e ऑफ i और नॉट। तो x इज इक्वल टू e ऑफ i आ रहा है क्या? x का वैल्यू कितना है? 24 और e ऑफ i का वैल्यू कितना है? 24। तो 24 इज इक्वल टू 24, दैट विल बी इक्वल टू ट्रू। एंड वंस जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं उसके लिए वैल्यू अगर हमें ट्रू मिला तो देयरफॉर सर्च इज सक्सेसफुल। और सर्च अगर सक्सेसफुल है तो एलिमेंट 24 फाउंड एट लोकेशन इंडेक्स सेंड करेंगे। तो इंडेक्स कितना आएगा? आई का इंडेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई का इंडेक्स है 5, देयरफॉर element 24 found at I is equals to 5. This will be the answer to this particular problem. तो अगर हम कंप्लीट सिनेरियो देखते हैं तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि बेसिकली दो ही स्टेप्स होते हैं। अगर आपने बाइनरी सर्च या फिर बेसिकली बाइनरी सर्च जो है ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है। तो इससे अर्लियर वीडियो अगर आपने मेरा रेफर किया है तो वहाँ पे हमने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का पूरा बेसिक एक्सप्लेन किया है। तो उस बेसिक में हमने देखा था कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का कोई भी एल्गोरिदम हो तो वो एल्गोरिदम दो फेज में ही वर्क करता है, डिवाइड फेज एंड कॉन्कर फेज। तो डिवाइड फेज की अगर हम बात करते हैं तो डिवाइड फेज में रिकर्सिवली हम हमारे गिवन अरे को डिवाइड डिवाइड करते चलते हैं। और क्वानकर फेज जो होता है, क्वानकर फेज में फिर सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके उनके सॉल्यूशन को पैचअप करते हुए चलते हैं। तो डिवाइड फेज हमारा कहीं ना कहीं टॉप डाउन अप्रोच होता है, जबकि क्वानकर फेज जो होता है वो हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड फेज अगर देखोगे तो डिवाइड फेज में हमने कहीं टॉप से स्टार्ट किया और बॉटम की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कंप्लीट सिनेरियो अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का तो फेज 1 यानी डिवाइड फेज में आपको टॉप डाउन अप्रोच दिखेगा। तो टॉप डाउन में मेरे पास इनिशियली अरे जो था उसमें टोटल 7 एलिमेंट थे, इसलिए बाइनरी सर्च जो मैंने अप्लाई किया था वो 1 to 7 यानी 7 एलिमेंट पे था। और जब इस रिकर्सिव फंक्शन इस फंक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे यानी लेवल 2 पे ये पर्टिकुलर अरे हमारा डिवाइड हो गया। तो मिड प्लस 1 से एल ऐसा राइट सब अरे हमने प्रोसेस किया था। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 2 में अगर हम गए तो स्टेप नंबर 2 में हमको सब अरे जो मिला था वहां पे ओनली 3 एलिमेंट्स मिले थे। और ये 3 एलिमेंट के कौन से थे? 5 से लेकर 7 तक, 5 to 7। और जब इसको हमने प्रोसेस किया था तो फिर से मिड के लेफ्ट वाले अरे को प्रोसेस किया था, तो दैट्स व्हाई सिंगल एलिमेंट का अरे बना था। तो जनरली अगर आप बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करते तो बाइनरी सर्च ऐसे ही करेगा, सिंगल एलिमेंट है तो वो मैच हो रहा है क्या करके चेक करेगा, नहीं है तो मल्टीपल एलिमेंट अगर होगा तो मिड फाइंड आउट करेगा और मिड वाला एलिमेंट मैच हो रहा है क्या करके चेक करेंगे। नहीं हो रहा होगा तो आइदर आप लेफ्ट सब अरे में जाएंगे या फिर राइट सब अरे में जाएंगे और इस प्रोसेस को आपको रिकर्सिवली अप्लाई करते जाना है। तो हमारा डिवाइड फेज जो था ये डिवाइड फेज का कंप्लीट सिनेरियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड नाउ हियर वी हैव द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ कॉन्कर फेज। तो कॉन्कर फेज में हमने बोला था कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन पैचअप किया जाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉटम से हमारा सॉल्यूशन निकला और बॉटम से सॉल्यूशन निकलते हो सबसे लास्ट में जो फंक्शन कॉल हमने अप्लाई किया था वो था बाइनरी सर्च A5524। और इस फंक्शन ने जो रिटर्न किया हुआ वैल्यू था वो रिटर्न वैल्यू था सर्च इज सक्सेसफुल, एलिमेंट x इज इक्वल टू 24 फाउंड एट i इज इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन को कॉल करने वाला फंक्शन कौन सा था? बाइनरी सर्च A5724। तो दिस पर्टिकुलर आंसर विल गेट रिटर्न टू द हायर सब्सिक्वेंट फंक्शन जिसने उसको कॉल किया था। एंड दैट्स व्हाई this particular data will get returned to the function binary search A5724। ये सॉल्यूशन यहाँ पे रिटर्न किया गया। नेक्स्ट लेवल पे फिर ये वाला सॉल्यूशन उसके हायर सब्सिक्वेंट फंक्शन कॉल में रिटर्न किया जाएगा और आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। और जो हमारा एक्चुअल फंक्शन कॉल था ओरिजिनल वाला A1724 उसके पास में रिटर्न कर देगा वैल्यू एलिमेंट x इज इक्वल टू 24 फाउंड एट लोकेशन i इज इक्वल टू 5। और ये हमारा एक्चुअल फंक्शन कॉल था इसलिए फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग द फाइनल वैल्यू सर्च इज सक्सेसफुल, एलिमेंट x इज इक्वल टू 24 फाउंड एट i इज इक्वल टू 5। So this is all about the
entire scenario, entire conquer scenario, that is what phase 2. तो अभी हमने देखा कि हमारा स्टेप 1 डिवाइड फेज का सिनेरियो क्या था और स्टेप 2 कॉन्कर फेज का सिनेरियो क्या था। तो जब कभी भी आपको डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में बाइनरी सर्च के लिए स्टेप वाइज इलिस्ट्रेशन के लिए अगर सवाल आता है तो आपको ये सारी चीजें समझानी पड़ेगी। आपको एल्गो भी लिखना है, एल्गो लिखने के बाद उसका स्टेप वाइज इलिस्ट्रेशन देते वक्त फेज 1 यानी डिवाइड फेज में किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है और फेज 2 यानी कॉन्कर स्टेप में एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ये स्टेप वाइज आपको समझाना पड़ेगा। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इन ईच इटरेशन और ईच रिकर्सिव कॉल द सर्च गेट रिड्यूस टू हाफ ऑफ द अरे। क्योंकि बाइनरी सर्च का लॉजिक हमने देखा कि हमारा प्रॉब्लम जो है ये सब प्रॉब्लम में डिवाइड होते जा रहा है और सब प्रॉब्लम में डिवाइड होते वक्त हर बार हमारा जो इनपुट का साइज है वो हाफ से रिड्यूस हो रहा है, यानी 50% से रिड्यूस हो रहा है। यानी मान के चलो कि 10 इनपुट अगर होगा तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल में एलिमेंट जो रहेंगे वो डेफिनेटली लेस देन 10 रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मिड निकल जाता है और फिर उसका भी आधा, तो therefore definitely 50% से कम हमारा इनपुट साइज कम हो जाता है। तो so for n elements in the array there are log to n iterations or recursive call। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट दिए और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हर बार अगर आप आधा आधा करते जाओगे तो हर बार आधा आधा करते जाना है कब तक है? जब तक के सिंगल एलिमेंट नहीं मिलता। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कितने इटरेशंस लगेंगे? आपको ओनली log 2 ऑफ n इटरेशंस लगने वाले हैं। एंड देयरफॉर the time complexity of binary search will be equal to the big O of log 2 of n। तो ये चीज हमको याद रखना है। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो हमेशा बिग O of log 2 of n रहेगा। क्यों? क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा सिंगल एलिमेंट तक के लिए log 2 of n इतने इटरेशन लगने वाले हैं। तो this was about the binary search. Now here we have one assignment problem for you। यहाँ एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दिया है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में illustrate the stepwise execution of binary search to search the element 49 in a following array A। और array A दिया है -3, 5, 11, 17, 19, 32, 49। तो आई थिंक जो एलिमेंट आपको सर्च करना है 49 वो आपका सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर आप बाइनरी सर्च अप्लाई करते हो तो आपका फिर से सर्चिंग सक्सेसफुल रहेगा। So whatever the input I have provided in previous problem, all the inputs you have to apply over here। सारे steps apply करने phase 1 divide वाला phase और phase 2 conquer वाला phase, and you have to find out the answer। So this is all about the stepwise illustration of binary search and its complexity। Thank you।